सबसे पहले तो वही हमें यहाँ पर एक सर्वर डॉट जेएस की फाइल बना लें। बनाइए। और हमें क्या क्या सेटअप करना होता था, सारा का सारा सेटअप करना होगा। तो हम यहाँ पर सारा का सारा सेटअप करते हैं पहले। और सेटअप वही था जो आपको बता रखा है। बस यहाँ पे एक JWT और सेटअप करना होगा। तो पहले वो कर लेते हैं जो हमारे डिफॉल्ट थे। तो सबसे पहले npm init -y था हमारा। उसके बाद हमारा नोडमोन था। इसके बाद हमारा एक्सप्रेस था। इसके बाद हमारा EJS की जरूरत है नहीं क्योंकि एपीआई बनाएंगे। डॉट ENV की जरूरत है। डॉट ENV का सेटअप अलग से करेंगे हम। इसके बाद हमारा मोंगोज की हमें जरूरत है। इसके बाद हमें bcrypt की जरूरत है क्योंकि हम पासवर्ड को bcrypt भी करेंगे। bcrypt को डिक्रिप्ट करेंगे। इसके बाद इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है। अब हमें एक लेना होगा JWT। npm की साइड पे जाओ और यहां से JWT एक्सप्रेस यही है। npm आई JWT ऑथोराइजेशन मिडलवेयर यही है हमारा। तो इसको भी इंस्टॉल कर दीजिएगा। कर दें। ये भी हमने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सर्वर को क्रिएट करना। यही काम होता है जी। तो सर्वर क्रिएट करने से पहले हमें क्या चाहिएगा, डॉट ENV की फाइल। अच्छा, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक आपने देखा था हम यहाँ पर टाइप मॉड्यूल ऐड करते आ रहे थे जब से एक्सप्रेस चला है। अब मैं विदाउट टाइप मॉड्यूल ऐड किए हुए मैं रिक्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ आज। ठीक है, दोनों ही तरीके कैसे भी कर लीजिएगा, दोनों का सेम मतलब होता है। बट एक हम प्रोजेक्ट बना देते हैं जिसमें रिक्वायर यूज होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें टाइप तो ऐड करना नहीं है। यहाँ पर क्या कर दें, नोड मोन कर दें हम। ठीक है। आप चाहे टाइप मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, दोनों का सेम मतलब है। बट एक थोड़ा अलग कर देते हैं आज। तो यहाँ पर हमें अब हमारा टाइप मॉड्यूल ऐड नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। वही तो करना है। और रिक्वायर वाले कॉन्सेप्ट से क्या करना है जी, सारी चीजों को इंपोर्ट कीजिए। तो कैसे करते हैं, कॉस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर कहां से, एक्सप्रेस। यही होता है जी। दूसरा, हमने डाटाबेस भी कर लिया, डाटाबेस की जरूरत यहां पड़नी नहीं है वैसे। और एक डॉट ENV। तो कॉस्ट डॉट ENV इज इक्वल टू क्या करें, रिक्वायर में डॉट ENV होता है ये। और इस ENV का सेटअप कर दें हम। कैसे करेंगे, डॉट ENV डॉट कॉन्फिग नाम का मेथड होता है हमारा, जी बताया था। और यहां पर एक डॉट ENV की फाइल और इसमें पोर्ट इज इक्वल टू, मैंने फिलहाल में दे दिया 3000 पोर्ट। इसको सिंगल कोट भी दे सकते हैं, बिलाउ सिंगल कोट भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्ट लेंगे हम यहाँ पर, कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल टू कैसे उठेगा, प्रोसेस डॉट ENV डॉट कैपिटल पोर्ट है हमारा वेरिएबल का नाम, ऐसे उठेगा। या तो उसको लेगा या मैंने कहा जी यहाँ पर 3000 को ले लेगा। वहां पे क्या दे रखा है, 3000 है या तो 5000 ले ले, दोनों में से एक अलग कर देते हैं। ऐप डॉट लिसन, अब एक्सप्रेस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप में डालना पड़ेगा। क्यों जी, तो कॉस्ट
ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस एज ए मेथड लेते हैं हम, ये लेते हैं ऐप डॉट लिसन, और लिसन में क्या करना है, पोर्ट, जो भी हमारा पोर्ट है यहाँ पे कॉल बैक, और कॉल बैक में क्या करना होता है, कंसोल डॉट लॉग बैकटिक सर्वर स्टार्ट एट http://localhost:$, ये होता है ये। और इसको आप चाहें तो ऊपर डाल सकते हो, यहाँ डाल देता हूं इसको, ठीक है। करो जी npm स्टार्ट, इसको फटाक से सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा 3000 पोर्ट पर, ठीक है। अब यह कुछ नहीं, वो अलग बात है। अब हमारा काम क्या है, .env की फाइल, ठीक है। यहाँ पर हमें डाटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी, इसको एक बार बंद करेंगे, और बंद करने के बाद हमें दोबारा से MongoDB को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि उसका URL चाहिए। इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, यहाँ से ऐड न्यू कनेक्शन, ये URL चाहिएगा, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं लिखा डाटाबेस, डाटाबेस इज इक्वल टू सिंगल कोट में वो URL पेस्ट कर दिया मैंने, ये होता है ये। अब मेरा काम क्या है, सबसे पहले कनेक्शन करना है। आइए इस वेरिएबल को उठा लूं मैं पहले यहां से, इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट डाटाबेस अंडरस्कोर URL इज इक्वल टू कैसे उठेगा, प्रोसेस डॉट env डॉट डाटाबेस, यही है जी, ये उठ के भी आ चुका है। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है सबसे पहले कनेक्शन करना। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लूं DB का, जिसमें कनेक्शन होगा मेरा। तो अब मुझे यहाँ पर एक कनेक्ट या कनेक्शन डॉट JS, और कनेक्शन करने के लिए मुझे मोंगोज से इंपोर्ट करना होगा। कॉस्ट MONGOOS है ना, कहां से, मोंगोज से, यही करना होता है ये। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल लेट कनेक्ट DB इज इक्वल टू async फंक्शन बनाया मैंने, कहीं वहां से कुछ पैरामीटर की वैल्यू आएगी, मैंने वो डाल दी URL में, यहाँ पे URL पैरामीटर वैल्यू आएगी मेरी, ट्राई और कैच। ट्राई में गया, और यहाँ पे क्या आएगा, कैच, और कैच में मैंने सिस्टम एरर, और सिस्टम एरर में क्या डाला, कंसोल डॉट लॉग, और इस एरर को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे एक डाटाबेस बना दूं, और डाटाबेस का नाम लेट DB अंडरस्कोर ऑप्शन, यही चलता रहा था हमारा, इज इक्वल टू, यहाँ पर डालते हैं DB नेम इज इक्वल टू, मैंने कर दिया ecom, ecom डाटाबेस का नाम हो गया मेरा, ठीक है जी। अबेट मोंगोज डॉट कनेक्ट, किससे कनेक्ट कराएगा, मेरे URL से, किस डाटाबेस से, DB ऑप्शन से, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में क्या कहूंगा, कनेक्शन कनेक्ट, कनेक्शन कनेक्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको करूंगा, कनेक्ट DB को, नहीं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होगा, रिक्वायर्ड है, तो कैसे करेंगे एक्सपोर्ट, इसको बताओ, इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये लिखते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या नाम है, ऐसे करते हैं ये, सेव किया, सर्वर पर इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कैसे होगा, कॉस्ट वेरिएबल सेम रख दू, कनेक्ट DB इज इक्वल टू रिक्वायर, हाँ कहां पर है ये, सिंगल डॉट DB के अंदर कनेक्शन डॉट JS,
यही होगा। और इस कनेक्ट डीबी को कॉल कराऊंगा, कनेक्ट डीबी कॉल हुआ, इसमें कौन सी पैरामीट्रिक वैल्यू जाएगी, डाटाबेस यूआरएल की। दोनों फाइलों को सेव करेंगे और चेक करेंगे कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। कोई दिक्कत? कनेक्शन हुआ हमारा। और कनेक्शन होने के बाद अब हमारा काम क्या है, यहां पर एक, यहां पे आओ गूगल के पास, और गूगल के पास आएंगे, यहां पर लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन। हमें ये भी चाहिए क्योंकि एपी बनाएंगे। एक्सप्रेस डॉट जेसन, यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, दिस इज ए बुल्ट इन मिडलवेयर, पहले से बना हुआ है ये, बुल्ट इन मिडलवेयर फंक्शन है इन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का फंक्शन हमारा बुल्ट इन। क्या कह रहा है, इट पार्ट्स इनकमिंग रिक्वेस्ट विद जेसन पेरोल, मतलब जो भी रिक्वेस्ट होंगी वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, जेसन की पेरोल में कन्वर्ट करेगा, एंड इट बेस्ड ऑन बॉडी पार्सर। ठीक है, तो हमें इसकी नीड पड़नी है, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूं, यहां पे इसको इनिशियलाइज कर देता हूं अपने सर्वर पर। तो सर्वर पर इनिशियलाइज कैसे करेंगे, यहां कर दो, यहां लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और यहां लिखूंगा एक्सप्रेस डॉट जेसन। इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि जो एपीआई बनती है वो जेसन फॉर्मेट में होती है। हमें कोई, अब यहाँ पे ईजीएस की फाइल तो है नहीं, एस्टिमेट की फाइल तो है नहीं, हमें एक एपीआई एक जेसन फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन का सेटअप करना होगा। ये सेटअप हो चुका है। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को, एक मॉडल्स का फोल्डर बना लें, क्यों जी। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स, और इस मॉडल्स के अंदर सबसे पहला मॉडल किसका बनेगा हमारा, बना दो यूजर का, यूजर मॉडल। इसके अंदर गया यूजर मॉडल डॉट जेएस। अब यहाँ पे कई सारे मॉडल बनेंगे, ध्यान रखना। और मॉडल बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा मोंगोज को, कहां से, मोंगोज से। तो कॉन्स्ट मोंगोज इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से करना है, मोंगोज से। ठीक है, मेरा जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड भी मुझे इनक्रिप्ट करना होगा, तो बीक्रिप्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा, कॉन्स्ट, हाँ क्या नाम डालू इसका, बीक्रिप्टी, बीक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से, बीक्रिप्ट से। ठीक है, अब मॉडल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्कीमा, कॉस्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। अब इसके अंदर गया, कर ली ओपन, कर ली क्लोज। मुझे क्या क्या चाहिए, एक नेम चाहिए, नेम में किस टाइप की वैल्यू, टाइप स्ट्रिंग, और यहां पर इसको ट्रू कीजिए, रिक्वायर्ड, रिक्वायर क्या कर दो, ट्रू, यही करते हैं। एक बन गया मेरा, दूसरा बनाएंगे, कॉमा लगाएंगे। एक ईमेल चाहिए मुझे, और ईमेल में किस टाइप की वैल्यू, हाँ टाइप स्ट्रिंग दे दो, क्यों जी, कॉमा लगाया। और क्या बनाना होगा, रिक्वायर्ड ट्रू, और ये यूनिक होनी चाहिए, यूनिक भी ट्रू, क्योंकि ईमेल मेरी यूनिक होनी चाहिए, एक बार जो ईमेल आ गई वो दोबारा ईमेल नहीं होनी चाहिए। तीसरा मैं 3 फील्ड ले लूंगा, एक ले लेता हूं पासवर्ड का, पासवर्ड में किस टाइप की वैल्यू, ये भी स्ट्रिंग कर दो, क्यों जी, टाइप, और ये रिक्वायर्ड ट्रू कर दो, ये दोनों कर दें। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये मुझे यहां पर जो पासवर्ड है इसको यहीं पर इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। सेव करने से पहले मुझे पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, हैश पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आइए, तो यहां पर स्कीमा का नाम क्या है, यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा डॉट प्री, प्री एक मेथड होता है, प्री का मतलब
इसमें डाटाबेस में डाटा जानने से पहले हमारा ये पासवर्ड हैश होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता होगा एक सेम मेथड होता है हमारा, सेम मेथड लगा दिया मैंने। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, ASYNC, एसिंक फंक्शन बना दिया मैंने। और यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल करा देंगे, इसमें नेक्स्ट पैरामीटर पास कर देंगे। कौन सा पैरामीटर? नेक्स्ट पैरामीटर। और यहाँ पे एक कंडीशन देनी है आपको, क्या? इफ। और इफ में क्या करना है, दिस डॉट इज नॉट इक्वल टू, दिस डॉट इज मॉडिफाइड, नहीं यार अपने आप, इज, इफ में कंडीशन दी मैंने, और इफ में क्या कहा, पासवर्ड अगर मेरा मॉडिफाई नहीं है, इज नॉट इक्वल टू दिस डॉट इज मॉडिफाइड, अपने आप नहीं है ना, मॉडिफाइड। कौन सा? मेरा पासवर्ड वाला फील्ड, पासवर्ड वाला फील्ड मेरा क्या है, मॉडिफाई नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करा दे यहां से, रिटर्न, रिटर्न करा दे नेक्स्ट को, नेक्स्ट वाले को कॉल करा दे, जो भी नेक्स्ट होगा मेरा। तो अगर ये है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना होगा। तो दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू अबेट, तो अबेट में क्या करना होता है, डिक्रिप्ट डॉट हैश, हैश बनाना होता है। और हैश बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर किसको हैश बनाना है, जो करंट पासवर्ड है। करंट पासवर्ड कैसे उठेगा, दिस डॉट पासवर्ड, और इसकी सोल्ट की वैल्यू 10 डाल दी। ठीक है जी, सोल्ट वैल्यू क्या डाल दी मैंने, 10। और ये नेक्स्ट मेथड जो होगा मेरा वो कॉल हो जाएगा, नेक्स्ट मेथड को मैंने कॉल करा दिया। और अगर मुझे क्या करना है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा जब लॉगिन कराऊंगा मैं। तो वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा डॉट मेथड्स, डॉट मेथड्स डॉट मैच पासवर्ड है इसमें कहीं, मैच पासवर्ड, मैच पासवर्ड इज इक्वल टू, किससे मैच कराना है हमें, यहां पर एक फंक्शन बनाओ, एसिंक, एसिंक फंक्शन। और फंक्शन हमने बनाया, और इसके अंदर हमें क्या देना होगा, एक पैरामीटर पासवर्ड का, जो यहीं से मैच होगा हमारा। पासवर्ड डाल दिया हमने, और पासवर्ड डालने के बाद हमें रिटर्न क्या करना है, यहां से रिटर्न कराओ, रिटर्न अवेट, एसिंक फंक्शन है, बीक्रिप्ट डॉट, कौन सा मेथड होता था, कंपेयर, कंपेयर करने के लिए किससे कंपेयर करना है, जो हमारा पासवर्ड है। और वो वाला पासवर्ड कैसे आएगा, दिस डॉट पासवर्ड से। ये हमने यहीं पर कंपेयर करा दिया। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, जैसे हम वहां पर जब डाटा कंट्रोल के अंदर इंसर्ट करते थे तब यहाँ पर वो मैच कराते थे। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने जब डाटा इंसर्ट होगा तो इंसर्ट होने के बाद वो डाटा सेव कब होगा, जब हमारा पासवर्ड वो डिक्रिप्ट हो चुका होगा। और जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पे स्कीमा के अंदर ही वो कंपेयर कराएगा, हमें कंट्रोल में नहीं करना। कंपेयर करने के बाद वो यहाँ पे क्या दिया जी, मेथड जो भी होगा वो मैच पासवर्ड से मैच करेगा। और यहाँ पे हमने डिक्रिप्ट कंपेयर, हमारा जो पासवर्ड यहाँ से आ रहा है और जो वो वाला पासवर्ड है, वो दोनों पासवर्ड हमारे मैच होने चाहिए। और दिस कीवर्ड का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। तो करंट ऑब्जेक्ट जो भी पासवर्ड होगा उसको पॉइंट करना है। अब इस मॉडल को हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल को क्या करना पड़ेगा, मॉडल बनाना ही, मॉडल बनाना ही हमारा। तो मॉडल बनाने के लिए कॉन्स्ट, और इसका नाम यूजर कर देता हूं, यूजर इज इक्वल टू मोंगोज डॉट मॉडल होता है यहाँ पर। और किस नाम की टेबल, मैंने कहा जी एक यूजर नाम की टेबल बनाएगी मेरी, कौन सी स्कीमा के ब्याप पर, इस स्कीमा के ब्याप पर, यूजर स्कीमा के ब्याप पर एक टेबल बनेगी मेरी। और मुझे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा जहां यूज करूंगा। तो मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू किसको करना है, यूजर को। ये मेरी एक यूजर की क्या बन गई, मॉडल बन गई, मॉडल की टेबल। इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो यहां पर इसका नाम लिखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मॉडल, ये नाम दे दो, डॉट जेएस। अब इसमें भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या,
मोंगोज मोंगोज से। अब प्रोडक्ट वाले में पासवर्ड की जरूरत है नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट जाएंगे मेरे, तो कॉस्ट, और यहाँ पे क्या दे दूं, प्रोडक्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू, कौन लिखेगा, मोंगोज डॉट स्कीमा। अब इसमें कौन कौन से फील्ड ले लेते हैं, तीन चार फील्ड। एक तो हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिएगा, तो प्रोडक्ट का नाम ही ले लेते हैं हम यहाँ पर। और इसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी बताओ, टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा लगाया, और इसको रिक्वायर्ड ट्रू, सबको रिक्वायर्ड ट्रू करना है, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है जी। दूसरी, यहां पर नेम के बाद लेंगे हम, इसका डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है हमारा, और डिस्क्रिप्शन भी किस टाइप का होगा, कॉमा लगेगा, यहां पर कॉमा नहीं लगाया हमने, डिस्क्रिप्शन भी हमारा स्ट्रिंग ही होगा, और इसकी वैल्यू को भी हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, कॉमा लगाया। एक प्राइस होगा हमारा, प्राइस में किस टाइप की वैल्यू होगी, नंबर होगी, ये भी पेस्ट किया मैंने, टाइप में क्या डाल दूं, और इसको भी हमने क्या कर दिया। एक हमारा स्टॉक होगा, स्टॉक में कितने प्रोडक्ट है हमारे, और यहां पर टाइप क्या आएगा, स्टॉक का नंबर ही रहेगा, और एक हमें प्रोडक्ट की इमेज चाहिएगी, प्रोडक्ट की इमेज, तो यहां पे इमेज, और इमेज किस टाइप की होगी हमारी, स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग रहेगी, नाम जाएंगे केवल यहां पर, ठीक है जी। और हमें क्या करना होगा, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो, मतलब अब ये मॉडल को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करते हैं बताओ, कॉन्स्ट, इसका नाम दिया प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहां पे क्या करते हैं, मोंगोज डॉट मॉडल, ये क्रिएट होगा किस नाम का, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम का मॉडल होगा हमारा, किस स्कीमा के व्याप पर, इस स्कीमा के व्याप पर ही होना है जी। और अब इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना होगा, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने के लिए मॉड्यूल, बताओ, मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कौन सा, प्रोडक्ट, इसका पी कैपिटल ध्यान रखना। हमारी दूसरी मॉडल की फाइल भी रेडी हो गई। अब हमारा तीसरी फाइल बनानी है ऑर्डर की, जो ऑर्डर बनेगा वो इन दोनों के व्याप पर बनना है जी भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। तो मैं एक ऑर्डर की बना रहा हूं यहाँ पर, इसको रहने दो, और यहाँ पे बनेगा एक ऑर्डर्स, ऑर्डर मॉडल, ऑर्डर का ओ, ठीक है, कैपिटल रहने दो, डॉट जेएस। इसमें क्या करना पड़ेगा, मोंगोज इसमें भी इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ऑर्डर यहां जाने मेरे सारे के सारे। अब यहां पे मुझे इसकी ऑर्डर की स्कीमा लिखनी है, तो कॉन्स्ट ऑर्डर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड है, मोंगोज, मोंगोज डॉट स्कीमा, और किसके व्याप पर बननी है, इन दोनों टेबलों के व्याप पर। तो मुझे सबसे पहले ऑर्डर किसने किया है, यूजर आएगा कहां से, यूजर वाली टेबल से, यूजर चाहिए मुझे। और देखना जी मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर कर ली ओपन कर ली क्लोज, इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप रहेगा मोंगोज डॉट स्कीमा, मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी किसकी, REF रेफरेंस किसका रहेगा, यूजर, यूजर वाली टेबल का, यूजर वाली का रहेगा रेफरेंस, कोमा लगाया, रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड, ये ट्रू रहेगा, इसका मतलब ये रहा जी। तो यहां पर यूजर, कौन यूजर हमारा क्या कर रहा है, ऑर्डर, तो उसका नाम चाहिए, तो उसका यहां पर टाइप क्या दिया है, मोंगोज स्कीमा के अंदर जो भी उसकी ऑब्जेक्ट की आएगी उसका टाइप रहेगा, तो टाइप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग दे रखा है हमने,
किसके रेफरेंस में? यूजर वाली जो टेबल है उसके रेफरेंस में। ये रिक्वायर कर दिया, एक फील्ड हो गया, कॉमा लगाया। दूसरा, ऑर्डर क्या किया है? प्रोडक्ट उठेगा हमारा, तो यहां प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में एक एरे बनाएंगे हम। और एरे में हमें क्या क्या चाहिए? प्रोडक्ट का नाम चाहिए, प्रोडक्ट का क्वांटिटी चाहिए कितना है, एक क्वांटिटी लिए, दो क्वांटिटी लिए, और उसका अमाउंट चाहिए। आइए बनाइए। तो यहां पर हमें क्या करेंगे? एक एरे, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पहला, ये एरे बन गया, इसमें पहला ऑब्जेक्ट, और पहले ऑब्जेक्ट में क्या देना हमें? प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट पहला। और इसमें हमने क्या किया? इसका टाइप, किस टाइप की वैल्यू होगी? वही मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, किसका? ऑर्डर आईडी का, यही होगा, डॉट ऑर्डर आईडी। किसके रेफरेंस में? रेफरेंस प्रोडक्ट वाला जो टेबल है, PRODUCT, प्रोडक्ट वाला जो टेबल है, कॉमा, इसको भी रिक्वायर क्या कर देंगे हम? ट्रू। एक बन गया जी हमारा, रिक्वायर्ड ट्रू, इसको कॉपी करो, रिक्वायर्ड ट्रू, एक बन गया। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इसी के अंदर जाएंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए? इसका टाइप, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी लिए, 2 लेने, 4 लेने, 10 लेने, तो हमने कहा जी नंबर, नंबर ही आएगा, क्वांटिटी नंबर हो गया। और इसको भी रिक्वायर क्या कर दूं? ट्रू। ये हो गया, बस इतना ही देंगे इसके अंदर। अब इसके बाद बाहर निकला मैं, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। एक चाहिए टोटल अमाउंट, 10 प्रोडक्ट खरीदे, 10 प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट हमारा किस टाइप का होगा? नंबर ही होगा। और कॉमा लगाया, और ये भी क्या करेंगे? रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है। और एक ऑर्डर की डेट पता कर ले, क्या कहते हो? ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर की डेट किस टाइप की आएगी? टाइप डेट। इसमें डिफॉल्ट दे दें करंट वाला, तो यहां पे क्या दे दूंगा डिफॉल्ट में? जो करंट होगा, करंट में क्या दूंगा? डेट डॉट नाउ। यही होता है जी, नहीं होता? उसके बाद कॉमा लगाया, एक इसका स्टेटस, हमारा स्टेटस, इसको देखा है किसी ने? देखा पेंडिंग पड़ा हुआ क्या है? देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो मत दो। स्टेटस, और स्टेटस में किस टाइप की वैल्यू? टाइप स्ट्रिंग रहेगी। और इसमें डिफॉल्ट पेंडिंग, पेंडिंग दे दूं? ये पेंडिंग है आपका भाई, जो है डिफॉल्ट पेंडिंग, PANDING, पेंडिंग। ये हमारी तीसरा वाला स्कीमा बना। तो ये ऑर्डर कौन करेगा? यूजर, किसके व्याप पर? इस प्रोडक्ट के व्याप पर। तो हमने इसी के रेफरेंस में बनाया ये। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये 3 स्कीमा लिखनी होंगी। या तक किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे क्या करूंगा? कॉस्ट ऑर्डर, ओ, ऑर्डर का ओ कैपिटल है यहाँ पर, इज इक्वल टू, हमें क्या करना होगा? मोंगोज डॉट, हाँ जी, मॉडल, किस नाम का? हमने कहा जी ऑर्डर नाम का टेबल बनना चाहिए, किसके व्याप पर? इस स्कीमा के व्याप पर, ऑर्डर स्कीमा के व्याप पर। और इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कौन सा? ऑर्डर। ये हमारी तीनों स्कीमा कंप्लीट हुई। बात समझ में आई? तो कुछ